Hello everyone, myself Shalini Mishra. Welcome to this channel. Today's we are going to target a biotechnology and we will cover today's topic is cloning vector. So let's start our topic is cloning vector. Then what is a cloning vector? Cloning means क्या होता है किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। वेक्टर क्या होता है प्लाज वेक्टर क्या होता है किसी भी वेक्टर के थ्रू किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोनिंग वेक्टर। सो वी आर स्टार्ट। You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within a bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. Then first question is what is a plasmid and what is a bacteriophage? A plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into host organism. ठीक है। And what is a bacteriophage? A bacteriophage is a group of viruses that infects a bacteria. ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर जो कि आपके प्लाज्मिड होते हैं। देखो, प्लाज्मिड तो आपका बैक्टीरिया का ही मेंबर है। बैक्टीरिया में ही एक्स्ट्रा डीएनए क्रोमोसोमल पार्ट है। ये तो बैक्टीरिया सेल में रेप्लिकेट करता ही है, लेकिन आपका जो बैक्टीरियोफेज है ये भी आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और उसके मशीनरी को ओवरटेक करके रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। सो क्रोमोसोमल डीएनए से आपका अलग ही रहकर इंडिपेंडेंट रहकर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। कौन? आपके बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल्स have a very high copy number of their genomes within the bacteria cells. सो बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी बहुत ख़तरनाक होती है, ठीक है। ये अपने आप को हज़ारों नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनका कॉपी नंबर जो है बहुत हाई रहता है, यानी कि इनके अंदर को जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के भेजो तो हज़ारों कॉपी आपके फ्यू मिनट्स में बन जाएगी। Some plasmids may have only one or two copies per cells, whereas others may have 15 to 100 copies per cells. यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ प्लाज्मिड में 1 या 2 कॉपीज़ पर सेल बनाते हैं तो उसको हम लोग लोअर कॉपीज़ नंबर बोलेंगे, और कुछ 15 to 100 कॉपीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग हायर कॉपी नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो हम लोग के पास नंबर को बढ़ाने हम लोग के पास क्या है ना कि नंबर को बढ़ाने के भी टेक्निक है लेबोरेटरी में, जिससे हम लोग प्लाज्मिड के नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देयर नंबर can go even higher if we are able to link an alien piece of a DNA with a bacteriophage or a plasmid DNA. We can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmids or a bacteriophage. यहाँ पे क्या कह रहा है कि समझ लो आपने अपने बैक्टीरियोफेज में एक डीएनए डाला, ठीक है, जो कि हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ लो नहीं, समझ लीजिए हम लोग डाल दिए केस फर्स्ट, समझ लीजिए नहीं डाले केस फर्स्ट, ठीक है। जहाँ पे आपका वायरस अपने मर्जी से जाकर बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा था और अपने मॉलिक्यूल्स तैयार कर रहा था। सो एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए अगर बैक्टीरिया के अंदर गया तो उसने 1000 बैक्टीरियोफेज मॉलिक्यूल्स बना लिए। समझ लो उस एक बैक्टीरियोफेज में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होता, तो वो भी आपके बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ रेप्लिकेट करता, उसकी भी 1000 कॉपी अल्टीमेटली मिल जाती या बन जाती है ना, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका प्लाज्मिड जो है वो आपका एक बैक्टीरिया के अंदर है और उसकी 15 कॉपीज़ हैं, तो अगर आप उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हो तो 15 कॉपीज़ आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी बन जाएगी। अगर और मान लीजिए अगर एक बैक्टीरिया में 100 कॉपीज़ हैं तो उसमें आपने इंसर्ट करवा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे आपकी जितनी भी कॉपीज़ मिलेगी वो कॉपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी।
सो जितना हाई आपका कॉपी नंबर रहेगा आपके वेक्टर का, उतना हाई आपका क्लोनिंग रेट हो जाएगी आपके फॉरेन डीएनए का। ठीक है, यहाँ पे ये बात कही गई थी। The vector used at presents are engineered in a such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants। पहली बात तो वेक्टर ऐसे होने चाहिए जिसको आप इंडोन्यूक्लियस से कट कर सको और उसमें फॉरेन डीएनए फटाफट डाल सको। ठीक है, एंड उसमें आपको पता लग जाए कि आप सेलेक्ट कर पाओ कि कौन सा आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, यानी ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, जिसमें फॉरेन डीएनए आ गया और जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं आया है। The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector। जब आप किसी वेक्टर के अंदर क्लोनिंग कर रहे हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मीन्स हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ORI। ये क्या होता है, अगर ORI नहीं होगा तो आपका फॉरेन जीन जो आपका इंसर्ट किया है वो कभी रेप्लिकेट या सस्टेन कर ही नहीं पाएगा बैक्टीरिया के अंदर। This is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to the sequence can be made to replicate within the host cells. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। So जहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, अगर होस्ट सेल के किसी भी सीक्वेंस के पास ORI है तो उसके साथ साथ आपका फॉरेन डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा। सो जितने भी सीक्वेंसेस में आपका ORI है, जहाँ जहाँ पर आपका फॉरेन डीएनए इंसर्टेड है, वो आपका रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, This sequences is also responsible for controlling the copy numbers for the linked DNA। So copy number के मेंटेनेंस में किसका रोल है, रेप्लिकेशन का, और रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होती है, ORI पे। सो ORI का इनडायरेक्ट रोल है कॉपी नंबर के मेंटेनेंस में। ठीक है, सो इफ वन wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in vectors whose origins support high copy number। अगर आपको ज़्यादा कॉपी नंबर चाहिए तो ऐसे ओरिजिन के पास से इंसर्ट करवाओ जो हाई कॉपी नंबर को सस्टेन कर पाए। ठीक है, दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मतलब ये होता है जो हमको ये बता दे ट्रांसफॉर्मेट कौन सा है और नॉन ट्रांसफॉर्मेट कौन सा है।